ओम क्री कालिकाय नमः। यह कोई साधारण मंत्र नहीं है। इसे सुनते ही जो ऊर्जा जागती है वह आपके भाग्य के उन दरवाजों को हिला देती है जिनके बारे में आपको आज तक पता ही नहीं था। बहुत लोग इस मंत्र को सुनने के बाद वीडियो बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि वे उस सच्चाई के लिए तैयार नहीं होते जो मां काली इस मंत्र के माध्यम से प्रकट करती हैं। अगर आप अभी भी यहां रुके हैं तो समझ लीजिए मां काली की दृष्टि आप पर पड़ चुकी है। अब जो तुम सुन रहे हो वह किसी वीडियो की शुरुआत नहीं है, यह एक द्वार है। इस द्वार से हर कोई नहीं गुजरता और जो गुजरता है वह वैसा वापस नहीं लौटता। अगर तुम्हारा मन कह रहा है काफी देर हो गई अब बंद कर दूं, तो यही वह क्षण है जहां मां काली तुम्हें परख रही है, क्योंकि जो सत्य से डरता है वह ज्यादा देर टिक नहीं पाता। अब सुनो धीरे गहराई से। ओक्री कालिकाय नमः। यह मंत्र क्यों खिंचता चला जाता है? कुछ शब्द जल्दी खत्म हो जाते हैं और कुछ शब्द मन के अंदर जड़ें जमा लेते हैं। यह मंत्र सुनने वाले को खींचता नहीं, डुबोता है। जितना सुनो उतना भीतर उतरता है, क्योंकि यह मंत्र कानों के लिए नहीं चेतना के लिए बना है। क्री समय को रोक देने वाली ध्वनि। क्री कोई सामान्य बीज नहीं, यह वह ध्वनि है जिसे सुनकर समय भी एक क्षण रुक जाता है। जब क्री गूंजता है तो बीता हुआ सामने आता है, दबा हुआ हिलता है और छुपा हुआ बेचैन हो जाता है। यह ध्वनि पूछती नहीं, यह सामने रख देती है। मां काली अंतिम अवस्था की देवी। जब सब देवता समाधान दे चुके होते हैं, जब सब मार्ग खत्म हो चुके होते हैं, जब सब सहन टूट चुका होता है, तब मां काली आती है। वह शुरुआत नहीं है, वह अंतिम अवस्था है जहां अब सिर्फ सच बचता है। मां काली जब जीवन में प्रवेश करती है, यह मत सोचना कि बिजली गिरेगी या कोई चमत्कार दिखेगा। नहीं, मां काली शोर नहीं करती, वह धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से वह सब हटा देती है जो झूठ पर टिका होता है। और क्योंकि हमारा ज्यादातर जीवन झूठे सहारों पर टिका होता है, इसलिए हमें लगता है सब कुछ टूट रहा है। टूटना क्यों जरूरी है? जो बना ही गलत नींव पर हो उसे बचाया नहीं जाता, उसे गिराया जाता है। मां काली मरम्मत नहीं करती, वह निर्माण से पहले विनाश करती है। और यही उनकी सबसे बड़ी करुणा है। डर कहां से आता है? डर मां काली से नहीं आता। डर उस क्षण आता है जब तुम समझ जाते हो कि अब झूठ काम नहीं आएगा, जब दिखावा बचाव नहीं कर पाएगा, जब कर्म सामने खड़े होंगे। तंत्र, छल और सबसे बड़ा भ्रम जिसे लगता है कि वह विद्या से दूसरों को नियंत्रित कर सकता है, वह यह भूल जाता है कि हर विद्या मां काली के गर्भ से निकली है और जो मां की शक्ति को गलत दिशा में मोड़ता है उसे मां काली खुद रोकती है। बिना शोर, बिना चेतावनी। मां काली का न्याय धीमा पर अटल। मां काली तुरंत नहीं काटती, वह पहले सब दिखाती है। किसने क्या किया, किस भावना से किया, किसे चोट पहुंची, सब कुछ। और जब सब स्पष्ट हो जाता है तब निर्णय होता है
और वह निर्णय अटल होता है। कर्म का तीव्र हो जाना। यह मंत्र भाग्य नहीं बदलता, यह कर्म की गति बढ़ा देता है। जो वर्षों में होना था वह महीनों में, और जो महीनों में वह दिनों में। इसलिए कुछ लोगों को लगता है कि उनके जीवन में अचानक सब उल्टा हो गया। असल में सिर्फ सच तेज हो गया। इस मंत्र से जुड़ने वाला व्यक्ति वह कम बोलने लगता है, भीड़ से दूर रहने लगता है, हर बात साझा नहीं करता, क्योंकि भीतर कुछ जाग चुका होता है। और जागी हुई चेतना हर जगह नहीं जाती। मां काली का मौन अंतिम संकेत। जब मां काली कुछ नहीं कहती, कुछ नहीं करती, सिर्फ देखती है, तो समझ लो अब समय आ चुका है। उनका मौन सबसे भारी होता है, आंतरिक वचन भीतर उतरने वाला। मैं तुम्हें सुख का लालच नहीं देती, मैं तुम्हें सत्य का भार देती हूं। जो इसे उठा ले वही मेरे पास टिकता है। अंतिम चेतावनी और अंतिम शरण। अगर तुम इस मंत्र को सिर्फ डराने वाला समझ रहे हो तो तुम अभी दूर हो। यह मंत्र डराने नहीं, जगाने आता है। और जो जाग गया उसे फिर कोई अंधकार डुबो नहीं पाता। दीर्घ समापन, बिना जल्दबाजी। अब शब्द धीरे धीरे शांत हो रहे हैं, लेकिन प्रक्रिया अब शुरू हुई है। अगर इस सुनने के बाद तुम्हें लगे कि कुछ भीतर बदल रहा है तो यह सामान्य है, क्योंकि मां काली ऐसे ही काम करती है। और जब भी अंधकार भारी लगे, मन टूटता लगे, सच अकेला लगे, तो बस एक ही स्मरण रखना, ओम क्री कालिकाय नमः।